बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ऐसे उम्मीद तो नहीं थी कि पाई इतना ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी पाई इतना सा ऊपर ज़रूर गया है। अब इसी मौके पे पाई वालों ने बड़ी एंट्री मारी है। ये देखिएगा, उन्होंने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे क्या एंट्री मारी है कि जनाब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, AMM लिक्विडिटी पूल्स, मतलब ऑटोमेटिक मेकर्स लिक्विडिटी पूल्स, टोकन क्रिएशन फीचर नाउ लाइव ऑन पाई टेस्टनेट। हमने ये 3-4 चीज़ें अपने पाई टेस्टनेट पे लॉन्च कर दी हैं। वाह जी वाह। और उसी के साथ कहते हैं कि पाई फाउंडर डॉक्टर चैन डियाओ फैन, उन्होंने स्टेज पे आई, टोकन 2049 में जाके उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया और तबाही मच गई। वाह, क्या तबाही मची है, ज़रा देखिएगा। तबाही ये मची है कि ये जो पाई जी हैं, ये पहले फिर रहे थे 0.25 पे। जी हाँ, ये 0.25 पे फिर रहे थे और 0.25 से इन्होंने बड़ी लंबी छलांग मारी और ये चलेगी 0.27 पे। लो कर लो कमाई। ये है इनकी अचीवमेंट, जिसका शोर पूरी दुनिया में था कि डॉक्टर चैन डियाओ फैन जो हैं वो टोकन 2049 में जा रही हैं। बस इनके जाने की देर है, वहाँ पे फिर देखना क्या तबाही मची। ये तबाही मची है। ये है वो जिसके ऊपर वो सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। साथ ही इनका ये भी मानना था कि भैया हमारा जो है वो .पाई डोमेन ऑक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है और जनाब हमने वहाँ पे क्या कर दिया। ओहो अल्लाह, ओ यार, अनबिलीवेबल। मैं नहीं मान सकता कि ये ऐसा हो सकता है। ये देखिएगा, कल की डेट में ये .पाई डोमेन ख़त्म कर चुके थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये जो इनका एस्टिमेटेड वैल्यू जो इनकी .पाई डोमेन से बनती है वो $1.1 बिलियन बनती है। सॉरी टू से $1.1 मिलियन। और यहाँ पे जो हाईएस्ट बिड थी वो 12,000 की थी, 12,000 पाई की। और टोटल जो बिड थी वहाँ पे टोटल 6 थी या 7 थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, ये मुझे पक्का यकीन है। बट आज देखो, आज यहाँ पे 25 बिड्स हो चुकी हैं और उसके बाद हाईएस्ट बिड 50,000 पाई की, मतलब $13,000 की। उसके बाद दूसरे नंबर पे 30,000 पाई की, $8,000 की। 25,000 पाई की, $6,000 की। 14,000 पाई की, तकरीबन 3900, मतलब $4,000 की। 12,000 पाई जो हैं वो तो इनकी चल ही रही हैं। अब समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। डेट ख़त्म होने के बाद लोगों को लगा यार अब जो है यहाँ पे कुछ करना चाहिए। चलो मान लिया कि लोग यहाँ पे आते हैं, चलिए साथ एक और काम भी करते हैं। ज़रा हम इसकी मोस्ट विजिटेड में जाके देखते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। आपके सामने ओपन किया है। नॉर्मली आजकल 15-16 नंबर पे बैठते थे, आजकल भी माशाल्लाह 15 नंबर पे ही हैं। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। हालांकि 24 घंटों में ये 4% पंप भी हो चुके हैं, उसके बावजूद ये भी 0.27 पे हैं। मुझे बताओ ये कब जागेंगे, ये चाहते क्या हैं? अब इनके पास जितने भी कार्ड थे सब ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक बड़ा कार्ड बाकी रह गया है जिसको ये कहते हैं कि हमारा हैकाथॉन कार्ड है। बड़ी गल है जी। हैकाथॉन में क्या है जी? हैकाथॉन में ये बनाएंगे एप्लीकेशंस, हैकाथॉन में बनाएंगे ये वेबसाइट्स, हैकाथॉन में ये अपना यूज़ केस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। बट अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे पास ये जो अपडेट है वो बड़ी कमाल की है। चलिए देख लेते हैं। पाई जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और AMM पे है। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और ऑटोमेटिक मार्केट मेकर लिक्विडिटी पूल फंक्शंस आर अवेलेबल ऑन द टेस्टनेट। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और ऑटोमेटिक मार्केट मेकर के जो टूल्स हैं वो हम आपको टेस्टनेट में दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो क्या है, ये कहते हैं कि इसमें अब आप टोकन भी क्रिएट कर सकेंगे। मैनू ये गल दसो, मैं टोकन क्रिएट कर सकता? मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं आता। अगर मुझे नहीं आता इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र को नहीं आता। अब यहाँ तो इनकी मानने के लिए हम अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएं डेवलपमेंट में, हमें डेवलपमेंट का अच्छा खासा तजुर्बा होना चाहिए। अगर हमें नहीं है तो फिर हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। यही इनकी अपडेट से लगता है। उसके बाद ये कहते हैं कि हम जो है
वो पाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पहले की करते हो क्या पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पाई नहीं खड़ा हुआ था। अब इसके बाद एक और बात करते हैं कि पाई नेटवर्क ऑलरेडी प्रोवाइड की इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दिस फीचर्स। पाई KYC solution verifies the authenticity of pioneers ensuring distribution page to the real bill। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया। दिक्कत ये है, स्यापा ये है, मैं पूछना ये चाहता हूँ, आपकी सारी बातें ठीक हैं पर ये जो प्राइस है ये इस वक्त 0.25727 पे क्यों अटकी हुई है। ये 0.4 पे जानी चाहिए थी ना, 0.5 पे जानी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि आपके पास तो क्रिप्टो की पूरी दुनिया है। अब दो ही बातें हैं, या तो दुनिया के सामने आपसे अच्छी तरह से बात नहीं हुई, आपसे अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन हुई नहीं। अगर हो गई है और कॉइन में कोई फ़र्क नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि दुनिया को आपकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई। दो ही बातें हो सकती हैं। पाई जो है वो 0.25 पे टिका और पाई 0.28 पे आज लो कर लो कमाई 0.03%। हाँ, ये है इनका इजाफा। अब बताएं मैं यहाँ पे क्या कहूँ, इसलिए मैं कहता था ये भाईजान थक चुके हैं, अब इनको दफन ही कर देने चाहिए। इन्होंने जितना हमें जलील करना था, जितना हमें नुकसान करवाना था वो करवा दिया। मार्केट में भी ये कल के बच्चे पैदा हुए हैं, ये देखो जिक पंप, ये क्या है ये जनाब 0.0005 पे आए थे और अब देखो ये डेली बेसिस पे पंप कर रहे हैं, ये डेली बेसिस पे मार्केट पे छा रहे हैं। हमारे पास क्या है? कब तक ये लोगों को बातें सुनाते रहेंगे, कब तक ये सारा ड्रामा करेंगे? तो इसलिए ये ड्रामे करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास रियल में यूज़ है तो भैया उसको लेके आओ, उसकी प्राइस बढ़ाओ। प्राइस बढ़ेगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, जब प्राइस नहीं बढ़ेगी तो लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ हमेशा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। किसी यूट्यूबर, किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आके आपके कोई कॉइन ख़त मत खरीदिएगा, क्योंकि उनकी ज़बान हिलनी होती है और आपका जमा पूंजी जाना होता है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जमा पूंजी जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वेट करो, जब तक हमें पाई का रास्ता खुला नहीं मिलता हम कुछ नहीं करेंगे। जब रास्ता खुला मिल गया तो छलांग लगा के तबाही मचा देंगे, बट अभी तक वेट, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि उस नुकसान में मैं भी हिस्सेदार बनूं। मुझे इसी बात का बड़ा दुख है कि माजी में हमने बहुत ज़्यादा पाई ख़रीदा और शायद उस कीमत पे ख़रीदा जहाँ पे ऊपर जाने के लिए उसको टाइम चाहिए। बहरहाल ये ज़िंदगी में चलता रहता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज़ पढ़े 5 वक्त और वालिदैन की खिदमत करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।